रात में पढ़ो और छोटी लाइट जलाओ जो केवल ग्रंथ दिखाई दे, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। और एक कमरा ऐसा घर में बनाइए जिसमें बच्चों को घुसने मत दो। साफ सुथरा बिस्तर रखो, बिल्कुल व्हाइट बिछाइए। जब आपको ध्यान लगाना हो, शांति का अनुभव करना हो, आत्मावलोकन करना हो, कुछ आत्मचिंतन करना हो, सुख में डूबना हो, उस कमरे में जाकर के स्वाध्याय कीजिए। उस कमरे में जाकर के मधुर मधुर प्रवचन सुन लीजिए। प्रवचन के मेमोरी कार्ड, प्रवचन के पेन ड्राइव लीजिए जिसमें 100 घंटे का प्रवचन भजन है, लगा लिया, मधुर मधुर सुनते रहे। या मोबाइल के यूट्यूब से प्रवचन सुनो। मोबाइल के यूट्यूब से कितने लोग प्रवचन सुनते हैं, जरा हाथ उठाएं। जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुना है वो हाथ उठा सकते हो। हाथ उठाओ, नीचे कर लो। केवल 25 लोग हैं। बाकी लोग ये क्या समझता है, यूट्यूब वो समझता है साइकिल का टायर ट्यूब। अरे मोबाइल में एक सिस्टम है यूट्यूब, उसको टच करोगे तो प्रवचन आएगा उसमें गुरु जी का। मेरा नाम लिखोगे ना, असंग 1300 वीडियो लोड हुआ है, 1300 प्रवचन, एक से एक प्रवचन। तो वो प्रवचन सुनो मधुर मधुर, और उसे शेयर भी करो, व्हाट्सएप पर भेजो दूसरों के पास, और उसको सब्सक्राइब भी कर दो, दूसरे को भी प्रचार करो, बताओ भी। और टीवी में 9 बजे रात को प्रेम से प्रवचन सुनो। टीवी महान पुरुष की एक एक क्रिया लोगों के लिए उदाहरण बन जाती है, मार्गदर्शन बन जाती है, जीवन का रूप बनती है। इसलिए महान पुरुष को कपड़े भी ऐसे पहनना चाहिए कि संसार के लोगों को मर्यादित कपड़े पहनने की प्रेरणा मिल सके। और महान पुरुष को बोलना भी ऐसे चाहिए जिससे लोगों को बोलने का भी ढंग मिले। और महान पुरुष का चरित्र और उसके कर्म, व्यवहार, वाणी, जीवन ऐसा हो जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि ऐसे। भगवान कृष्ण गायें चराते थे, तो जो लोग समझ गए कि भगवान हैं, यशोदा जिस दिन समझ गई कि ये तो भगवान है, तो यशोदा ने कहा अब तुम गायें मत चराया करो। कृष्ण ने कहा कि मैं गायें अपने लिए नहीं चराता हूं, मैं ये जो गोकुल में ग्वाल बाल हैं, ये सब गरीब लोग हैं, तो मैं इसलिए गायों को चराता हूं ताकि इन ग्वाल बालों को, गरीबों को शिक्षा मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए कि भगवान होकर के गाय चराने में संकोच नहीं करते हैं। तो हम तो साधारण इंसान हैं, हमको भी गाय चराना, भैंस पालना, झाड़ू लगाना, ये सब कामों में शर्म नहीं करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने छोटे छोटे काम भी हंस कर लेना चाहिए। कितने लोग कपड़ा धोने में बहुत शर्माते हैं, लेकिन साफ कपड़ा पहनना चाहते हैं। कितने लोग झाड़ू लगाने में बड़ा संकोच लगता है, कहते मैं क्या भंगी हूं, लेकिन साफ जगह में बैठना चाहते हैं। और कितने लोग भोजन बनाने में बड़ी शर्म लगती है, लेकिन खाने में 56 प्रकार के पकवान चाहिए, सब लाओ, जलेबी लाओ, पकौड़ी लाओ, बनाना नहीं है। और कितने लोग बिस्तर बिछाने में भी उनका अभिमान उनको रोकता है, लेकिन डबल बेड पे सोने की इच्छा रहती है, बिछाने की इच्छा नहीं। काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, इस बात को याद रखना। और जिस लड़की को
इच्छा है कि मैं ससुराल में भी सबकी प्रिय बन जाऊं, तो उसे चाहिए कि जो बेटियां चाहती हैं कि ससुराल में मेरा प्रभाव रहे, ये सभी ससुराल जाएंगी। ये ससुराल जाने की उम्मीदवार सब बैठी, सब लगे हैं लाइन में। कब नंबर आएगा? आएगा नंबर, प्लेटफार्म पर बैठ खड़े रहो, ट्रेन आने वाली। सभी लड़के भी ध्यान देंगे। ससुराल में जा करके पहला काम, तुम कितने बड़े घराने की हो, राजमहलों से गई हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सवेरे उठ करके सासू से 10 मिनट पहले उठ जाना, ये पहला मंत्र याद रखना। अगर सासू से 10 मिनट बाद को उठ गई तो सासू दिन भर तुमसे नाराज रहेगी, फिर उसकी आंख चढ़ी रहेगी, त्योरी मुड़ी रहेगी और तुम्हारी तरफ घूर कर देखेगी कि ये कहां से आई है, लंका की कुंभकर्ण की पत्नी। इसलिए 10 मिनट पहले उठ जाना। 10 मिनट का ही सवाल है, ज्यादा नहीं। और पहले उठ करके अपना मुंह धो लो, फ्रेश हो लो, फिर चुप्पे चुप्पे झाड़ू लगा लो, झाड़ू सफाई कर दो और फिर किचन साफ करके थोड़ा चाय चढ़ाइए। अगर आपकी सासू पीती है और सासू जब उठे तो उसके कमरे में चाय ले जाकर रख लो। हे सासू माँ, चाय लाई हूं पी लो, मेरे से प्रेम कर लो। बस सासू मुस्कुराएगी कि धन्य है बहू, इसीलिए तो मैंने बेटे का विवाह किया था। आ जाओ बेटी, आ जाओ, बैठो, तुम भी पी लो और फिर कप उठाकर तुम पी जाओ, धो जाओ। सासू के पैर भी छू लो, बड़ी होशियारी की बात बता रहा हूं। शाम को भी छू लो, बहुत प्रेम बढ़ेगा घर में इससे। कितनी बहुएं हैं जो सासू के पैर छूती हैं? हाथ ऊंचा कर दे। क्या बात है, 10-12 है, बाकी सब निपट गई। कितनी सासुएं ऐसी हैं जो अपनी बहुओं के पैर छूना शुरू कर चुकी है? हाथ उठाओ। अरे एक सासू ने उठाया, मैं अपनी बहू के छूती। उल्टी गंगा बह रही है। कितने बेटे ऐसे हैं जो अपनी माता पिता के पैर छूते हैं रोज? हाथ उठाओ। वाह, इन्होंने बाजी मार दी है। फिर भी इसमें कुछ लोग बच गए हैं भी। आप देखो, आपकी माता पिता भले ही अनपढ़ हो, लेकिन आपको तो योग्य बनाया है। और ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं? हाथ उठाइए जिन्होंने किसी को गुरु बना लिया। वेरी गुड। 80% लोगों ने गुरु बना लिया है। अब मैं अगर किसी को चेला बना पाऊं तो किसको बनाऊं? सब तो बना चुके हैं। और तुम किसी गुरु के शिष्य हो तो समझ लो तुम मेरे ही शिष्य हो, कि गुरु गुरु सब एक ही बिंदु पर होते। धन्य हो। आज से संकल्प ले लेना, अपने से बड़ों की सुबह शाम पैर छू लिया करो। बड़े भाई के भी चरण छू लिया करो। चरण छूना घुटने नहीं छूना है। ये आधुनिक युग में लोगों ने नया रास्ता निकाला। घुटने छू कर लोग अपने पेट में लगा लेते हैं, कि घुटने छूते हैं और पेट में लगा लेते हैं। मस्तक में लगाना चाहिए हाथ और चरण छूना चाहिए। तो घुटने छूकर पेट में लगा लेते हैं। पूछते हैं घुटनों में दर्द तो नहीं है? घुटने आपके मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि पेट का सवाल है। मेहनत करो, हमें खिलाओ। बहुत खिलाड़ी लोग हैं। और नम्रता से किसी के दिल को तुम बस में कर सकते हो। नम्रता। और जितनी आप में सरलता होगी
उतना ज्यादा तुम प्रभावशाली बनोगे, सम्मान भी पाओगे। और एक निवेदन और करूंगा, अपने घर में कम बोला करो, ज्यादा बोला मत करो। जितना कम बोलोगे तुम्हारे घर के सदस्य तुम्हारी बोली सुनने के लिए तरस जाएंगे, इंतजार करेंगे कुछ तो बोलो। और ज्यादा बोलोगे तो घर के लोग कहेंगे थोड़ा चुप भी रहा करो। कम बोलना, थोड़ा मौन रहो। दुनिया के सभी व्रतों का राजा मौन व्रत है। और ज्यों ज्यों आदमी बूढ़ा होता जाता है त्यों त्यों बोलता ज्यादा है, और बोलने से लोग नाराज बहुत होते हैं। बस मुस्कुरा दिया करो, घर में बैठे रहा करो। भोजन में कुछ गड़बड़ हुआ है, चुपचाप खा लीजिए, शिकायत मत कीजिए। शिकायत करने वाले लोगों को 3 दिन के बाद खाना मिलना बंद हो जाता है। बुढ़ापे में शिकायत बंद कर दीजिए। और अनेक कार्यों को करना भी सीखिए, बुद्धूनाथ मत रहिए। गाड़ी चलाना भी सीखो, गाड़ी साफ करना सीखो, गाड़ी थोड़ा बनाना भी सीखो, बिस्तर लगाना सीखो, भोजन बनाना सीखो, भोजन परोसना सीखो, भाषण करना भी सीखो, स्पीच देना भी सीखो, भजन गाना भी सीखो। कभी अवसर मिल जाए, कोई कहे माइक में थोड़ा बोलिए, तुरंत ले लीजिए, थोड़ा भजन गा दीजिए। ये सैया बलमू वाले मत गाना, नहीं, बदनामी बहुत। हाँ, अच्छे भजन गा दो। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में, ऐसे भजन गाओ। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, तू है दुनिया का तारणहार, तेरे कांटों से भी प्यार। ऐसे भजन याद करो। 24 घंटे में थोड़ा समय निकाल करके, कम से कम आधा घंटा, ये ज्यादा माया मोह में डूबो मत। आधे घंटे का टाइम निकाल करके थोड़ा ध्यान किया करो। सुबह है, शाम है, 5 मिनट तुम ध्यान में बैठो, देखो बहुत बड़ा तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। आंखें बंद कर लो, थोड़ा सा रामायण की 5 चौपाई भी पढ़ लो, गीता के 5 श्लोक, कबीर के 5 दोहे। देखना तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आता है। घर के लोग बोलने लग जाएंगे, क्या हुआ है तुमको, पहले जैसी बकवास क्यों नहीं करते हो। तुम शांत बैठो 1 घंटे तक तो घर के लोगों को चिंता होने लग जाती है, शांत क्यों है, चुप क्यों है। कुछ बोले, कुछ हलचल हो, कुछ चंचल हो, कुछ शोरगुल हो, सारे घर के लोग चिंता में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर शांत भी बैठने का अभ्यास कीजिए, और बोलिए तो अपनी बात को तौल कर बोलिए। लोगों की 1000 बात के ऊपर तुम्हारी एक बात का वजन ज्यादा होना चाहिए। ऐसे शब्द चुन करके बोलिए, उल्टा पलटा मत बोलिए। और मौन की साधना ऐसी साधना है जिससे घर का कलह कलेश खत्म होता है। मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। तुम्हारी सासू कुछ कहे तुम मौन रहो, जवाब मत दो। कितनी बहुएं कहती हैं, क्या कोई जीभ कटाई हो जो जवाब नहीं दूंगी। ग्रेजुएट पढ़कर आई हूं, बीटेक करूं हूं, सासू को टेक कर दूंगी। अरे बीटेक ओवरटेक यहां मत कर, चुप रहे। सब इंग्लिश पढ़े फेल हो जाते हैं यहाँ। ये घरेलू लफड़ा बड़ा अजीब होता है।
यहाँ इंग्लिश, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी सब फेल है, रोना धोना शुरू होता यहाँ तो कलेक्टर की कलेक्टरी भी फेल है। ये जी का जंजाल माया जाल कोई साधारण है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर का एसपी गोली मारकर मर गया, आत्महत्या कर लिया। केवल पत्नी के झिका झोरी में झोम झोमका गिरा रे कानपुर की बाजार में, और पति मरा रे पत्नी की तकरार में। बहुत मजा आया। मैंने सोचा बहुत मूर्ख था। अरे मरने क्या जरूरत, आईपीएस कंपटीशन क्रॉस करके तू एसपी बना, और पत्नी तेरी ठीक नहीं है तो तू मेरे पास आ जा, मैं चेला बनाऊं, साधु बन जा। उसके लिए मरता क्यों है तू? तो इतना विवेक नहीं है। अब ये आईपीएस करने से क्या होगा? ये घर में आईएएस आईपीएस सब फेल है। घर का बछड़ा बहुत लंबा है, इसमें तो बस जिसको ये कला आ गई वो घर में कलाकंद खाता है, और जिसको कला नहीं आई वो कलह कलेश में मरता है। इसलिए कला सीखो, कलाकंद खाओ। ये तालियां इतना धीरे बजाओगे तो हम भी निपट जाएंगे 1 घंटे में। बेटियों कोई जाना मत, तुम हंसते हंसते सुनो। तुम्हारे वो बेटियां फंस गई, वो सोच रही आज अच्छा फंस गए महाराज के चक्कर में। फंस नहीं गए, सब छूट जाओगे चक्कर से। एक आदमी बोला, कोई सत्संग सुनने आ रहा था, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले असंग साहिब के सत्संग में जा रहे। अरे बोले तुम भी उनके चक्कर में फंस गए, उनके चक्कर में फंस गए। तो उसने मेरे से बताया कितने लोग बोलते हैं ऐसा कि आपके चक्कर में पड़ गए। तो मैंने कहा उनको उत्तर दे दो कि चक्कर में पड़ा कौन नहीं है, सभी चक्कर में है। कोई धन के चक्कर में, कोई बीड़ी के चक्कर में, कोई सिगरेट के चक्कर में, कोई दारू के चक्कर में, कोई अंडा मुर्गी कुकरी कुतिया के चक्कर में, कोई हीरोइन के चक्कर में, हीरो के चक्कर में, फिल्म के चक्कर में, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, बाल गाल लाल गोपाल के चक्कर में। चक्कर का चक्कर, घन चक्कर कौन नहीं है चक्कर में, सभी चक्कर में। कोई राजनीति के चक्कर में, कोई कूटनीति के चक्कर में। सारा चक्कर खत्म करने वाला है गुरुदेव के सत्संग का चक्कर। इस चक्कर में आओगे सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। हाँ, हमारे चक्कर में कोई फंसता थोड़े है, वो तो हजारों चक्कर में फंसे हो, तो हम अपने चक्कर में डाल के तुम्हें सारे चक्कर खत्म कर देता हूं। मैं चक्कर में क्यों फंसाऊंगा, मुझे क्या फायदा होगा उससे? हम किसी को चक्कर वक्कर में नहीं फंसाते, सबको जो जो चक्कर में फंसे उनको छुड़ाते हैं हम। परस्पर में प्रेम से भी रह लिया करो, सहकारिता में काम करने का अभ्यास भी करो, छोटी छोटी बातों की गम भी खा लिया करो। हिटलर जैसा, जर्मन के हिटलर जैसा गर्म दिमाग मत रखा करो, ठंडा दिमाग रखो। अपने स्वभाव को भी अच्छा बनाओ, और कठिन से कठिन काम हो फिर भी मन लगा कर किया करो। किसी काम से डरा मत करो। जब वनवास में भगवान श्री राम गए तो लक्ष्मण लकड़ी काटने भी जंगल में जाते थे भोजन बनाने के लिए। और कुटिया भी बनाया था लक्ष्मण ने घास फूस इकट्ठा करके। काम करने से कोई छोटा नहीं होता है, निकम्मा होने से कोई महान नहीं होता है, और कर्म करने वाले लोग ही कर्म योगी कृष्ण के प्रेमी बन जाते हैं। और जो कर्म नहीं करते हैं निकम्मे लोग संसार में गरीब और दरिद्र बन करके इधर उधर घूमते दुख पाते हैं। इसलिए कर्म करने का अभ्यास कीजिए। दुकान भी खोलिए तो दुकान में हंस करके बैठिए, और दुकान में मोबाइल में ऐसे देखते मत रहो। मोबाइल आप काउंटर पे रखो, अंदर डिग्गी में रखो, ग्राहक को देखो, ताकि वो तुम्हारे चेहरे को देखकर आकर्षित होकर आए। दांत साफ रखो
थोड़ा हल्का मुस्कुराते हुए दुकान पर बैठो। इतना पान तमाकू गोबर खाकर मत बैठो। कितने लोग हंसते हैं तो उनके दांत ऐसे लगता कोई भैंस का गोबर लगा हुआ। थोड़ा दांत उज्जवल होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। ये दांतों का बड़ा प्रभाव है। दांत कोई साधारण चीज नहीं है। और बनावटी हंसी मत हंसा करो, खुल के हंस लिया करो। जहां चुप रहने योग्य चुप भी रहा करो। जहां शांत बैठना है वहां शांत बैठो। सब जगह हंसना भी नहीं चाहिए, नहीं हंसी के परिणाम भी बड़े खतरनाक होते हैं। लोग समझेंगे मेरी हंसी उड़ा रहे, व्यंग्यात्मक हंस रहे, उनसे तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। और सब जगह रोता हुआ चेहरा बनाकर भी नहीं बैठना चाहिए। किसी के विवाह में जाओ तो वहां तुम भी हंसते रहो, नाचो या ना नाचो, लेकिन हंसते रहो, देखते रहो, बड़ा अच्छा, जय हो, कूदे रहो खूब, सबको प्रोत्साहित कर दो। मैं एक बात सोचता हूं, विवाह में ऐसे मुझे तो जाना पसंद नहीं और मैं जाता भी नहीं हूं। कभी कभी लोग झूठ बोलकर 32 साल के सन्यास में 2-3 बार झूठ बोलकर वहां पहुंचा दी है। तो मैंने वहां एक चीज देखी, विवाह तो एक दुल्हन दूल्हे का होता है, लेकिन वहां जितने लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो कोई दूल्हा दुल्हन से कम सज धज कर नहीं आते। तो मैंने सोचा ये क्यों सज धज कर आई, इनका विवाह तो है नहीं। तो एक आदमी ने कहा ये इनका विवाह नहीं है, लेकिन ये विवाह के उम्मीदवार हैं। इनको भी इनमें चुनाव जीतना है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। अब वहां इतना फैशन है, वहां साधु संत के जाने लायक माहौल नहीं है, हुल्लड़ मचा हुआ है। जिस समय भगवान श्री राम के विवाह समारोह में विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि सब, सदानंद आदि बैठे थे, वो सात्विक विवाह होते थे। आजकल के विवाह बड़े हुल्लड़ के हो गए हैं। वहां साधु संत को तो शर्म लग जाएगी। और एक निवेदन करूं, विवाह दिन में किया करो, आपका 2-3 लाख रुपया बच जाएगा। और वो 3 लाख रुपए से दामाद के घर में 3 कमरे बनवा दो, बेडरूम, सामान रूम और मेहमान रूम, तो बेटी सुखी रहेगी। ये लाइट के चमक दमक में 3-4 लाख जो बर्बाद करते हो, उससे बेहतर है दिन में प्रोग्राम करो। और प्रोग्राम का टाइम मैं बता देता हूँ, सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक रखो, 4 घंटे में फाइनल। उसमें ज्यादा मंत्र वंत्र नहीं, थोड़ा पंडित जी को 200 रुपये ज्यादा दे दो, कह दो साल्ट में मार दो यार तुम। हाँ वो भी खुश है कि मुझे भी छुट्टी जल्दी मिलेगी, 200 ज्यादा मिलेंगे। मुझे एक भक्त ले गया छत्तीसगढ़ में, तो बताया नहीं, बोला पदरोनी चलना है, वहां विवाह में शामिल कर दिया। तो दूल्हा और दुल्हन मंडप में राउंड मार रहे थे, तो आगे आगे वो पत्नी चल रही थी और पीछे पीछे पति था। पति उसके ऊपर ऐसे हाथ किए हुए था कि मेरी छत्र छाया में रखूंगा तुमको, चलो। तो पत्नी धीरे धीरे चल रही थी और वो हमारे भगत जी की लड़की थी। तो मैंने उसको बुलाया, चक्कर काट के जब मेरे पास पहुंचे, हमने कहा इधर आ, तू तो गुरु जी को जानती है, थोड़ा स्पीड पकड़, मुझे देर हो रही, 10 बज गया रात का। तो वो हंसने लगी। मैंने कहा टॉप गियर लगा, फटाफट राउंड कर दे। ए पंडित जी मंत्र बोलो। नहीं, हम अकेला, मैं बोल देता हूँ 200 श्लोक फटफट। तो मैं बोल दिया 20-40 श्लोक झरझर झरझर। कोई जरूरी थोड़े शादी वाला श्लोक बोलो, सादा वाला बोल दो, कौन संस्कृत जानता है। तो जब माइक में मैं बोला तो गांव के लोग मेरी आवाज सुने, बोले यार कहीं गुरु जी आए हुए हैं। तो लोग बोले उनके यहाँ है, तो सब और भीड़ इकट्ठी हुई। सब 10-15 मिनट में फाइनल कर दिया, फटाफट 5 मिनट प्रवचन सुना या गाड़ी में बैठा चलाया। तो ये दिन में करो, अनर्गल खर्चे मत करो और किसी को रुतबा मत दिखाओ। बुद्धिमान बनो, होशियार बनो, खिलाड़ी बनो। वो पैसा बर्बाद करने के बजाय बेटी को नई कार ला कर दो। और पैसे कम पड़े तो अपने दामाद के बाप से समधी से ले लो कि 2 लाख तू लगा, 3 लाख मैं लगाता हूं, कार ले जा। मिला जुला के कार दे दो और बेटी को कार से भेजो। अब तुम कार क्या दोगे जो तुम खुद ही अहंकार में बैठे हो। सब धुआंधार खाम खाम भड़भड़ मचा रखा है, लाइट फाइट का इतना हुल्लड़बाजी रात में,
सोना हराम है लोगों का, करो ही मत, दिन में करो। 11 बजे स्टार्ट किया, भोजन खिलाया 1-2 बजे, 11 बजे नाश्ता दिया और 3 बजे फाइनल विदा किया। अब कोई लाइट फाइट जनरेटर का ज़्यादा काम नहीं, छोटा माइक चला दिया और पंडित जी को 500 रुपये ज़्यादा दे दो और लोगों को माल खिलाओ, सबको विदा करो। रात का झंझट खत्म करो, कचरा गंज खत्म, भीड़ भाड़ खत्म, सब अपने घर जाएं, वहीं नहाए धोएं, लेटरिन बाथरूम करें। तुम्हारे घर में खाम खा भीड़ भाड़ मची। ये होशियारी सिखा दी आपको। अब करना ऐसा, देखना बहुत आनंद है। अभी जैसे दिन में सत्संग है, इसमें लाइट का कोई काम है? कुछ नहीं, खाली माइक चल जाए बस, इतना अच्छा। और मैं तो इस गांव को धन्यवाद देता हूं कि आज यहां पंडाल बढ़ाना पड़ा है, हमारे प्रबंधक को अलर्ट होना पड़ा है, और श्रोता फिर भी बढ़ता जा रहा है, 1-1, 2-2 टपकता जा रहा है, चुप्पे चुप्पे आ रहा है। वो सोच रहा है इसमें फायदा है, सब काम फिट हो जाएगा मेरा, और सब फिट कर दूंगा आपका काम। तो मैं एक आपको कथा सुना रहा था, वो कथा थी विशेषज्ञ होने की, यही थी ना। तो एक चोर था, उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरा पति विशेषज्ञ चोर बने, यही कहानी थी। बोलना नहीं, याद रखना है, बस इसी चोर पर ही सब फाइनल हो जाएगा आज। तो चोर ने कहा मैं पुलिस अफसर के घर आज चोरी करूंगा। तो गया, हाफ पैंट बनियानी में पुलिस अफसर बैठा, लान में हवा खा रहा था। पुलिस अफसर घर में जाकर के हर आदमी थोड़ा रिलैक्स एहसास करता है, आश्रम में पहुंच करके साधु संत भी थोड़ा विशेष आराम एहसास करता है, हाथ पांव ढीले हो जाते, मन थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है। अब घर में आ गए, इसलिए घर बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया भी दिन भर कहीं घूमेगी, लेकिन शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाए। और तुम कहीं दुनिया में घूम लो, ससुराल चले जाओ, 3 दिन बाद कहोगे चलो घर चले जाओ। आश्रम चले जाओ, 2 दिन बाद कहोगे चलो घर चले जाओ। तुम बॉम्बे के 5 स्टार होटल में चले जाओ, 2 दिन बाद कहोगे चलो घर चले जाओ। घर में है क्या? अभी तुम घर से आए हो, फिर कहते हो घर चले, घर चले। क्यों घर चले? घर में है क्या? घर में है, घर में वो है जो कहीं मिल नहीं सकता है। तो घर में क्या है, मैं बताऊं कि तुम बताओ? बताऊं? मैं बताऊं। तुम पति पत्नी भी चले जाओ कहीं, फिर भी पति पत्नी दोनों 24 घंटे बाद आपस में गुपचुप सलाह करोगे, अब चलो घर चले। हरिद्वार जाओ, उत्तर काशी जाओ, इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन 24 घंटे बाद तुम कहोगे चलो घर चले। तुम यहां सत्संग में आ जाओ, अभी सत्संग छूटेगा, तुम ये नहीं सोचोगे गुरुदेव कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, विदा करूं कि न करूं। तुम पत्नी से कहोगे चलो घर चले, अब बस स्टार्ट करो गाड़ी, निकलो। ये घर में है क्या मामला? मोहन खड़े हो, तुम बताओ घर में क्या बात है? अरे मत बताओ, तुम बैठो आराम से।